नमस्कार दर्शकों, मैं एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर प्रेम कुमार शर्मा आप सबका हमारे चैनल प्रेम एस्ट्रोलॉजर पे दिल से स्वागत करता हूं और हमेशा की तरह हाजिर हूं आज का राशिफल, आज का पंचांग लेकर के। आज का राशिफल, आज का पंचांग में हम सभी राशियों की चर्चा करते हैं, एरीज से लेकर के पाइसेस तक, मेष राशि से लेकर मीन राशि तक। क्या कहते हैं आपके सितारे, आज का दिन कैसा रहने वाला है, क्या आपको करना चाहिए, क्या आपको नहीं करना चाहिए, क्या सुझाव है आपके लिए, हम उन सब चीज़ों की चर्चा करते हैं। पंचांग की चर्चा भी करते हैं। जिन लोगों का जन्म आज के दिन हुआ है उनके लिए ये साल कैसा रहने वाला है हम बहुत ब्रीफ में जरूर बताते हैं, क्योंकि अदरवाइज वो अगर बहुत डिटेल में बताएंगे तो बड़ा लंबा चला जाएगा। हम रूटीन की तरह पहले सबसे पहले प्रथा के मुताबिक पंचांग की चर्चा करेंगे, फिर बाकी चीज़ों की चर्चा करेंगे। आज 31 जुलाई 2020 दिन शुक्रवार, फ्राइडे। सूर्य उदय सुबह 5:41 पे, सूर्य अस्त शाम के 7:12 पे। शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि रात्रि 10:44 तक रहेगी, तत्पश्चात त्रयोदशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। ज्येष्ठा नक्षत्र सुबह के 7:05 तक प्रभावकारी रहेगा, उसके बाद मूला नक्षत्र शुरू हो जाएगा। इंद्र योग सुबह के 11:13 तक बना रहेगा, तत्पश्चात वैधृति योग शुरू होगा। भवकरण सुबह के 11:17 तक रहेगा, तत्पश्चात बालवकरण शुरू हो जाएगा। चंद्रमा का संचार वृश्चिक राशि में रहेगा सुबह के 7:05 तक। उसके बाद चंद्रमा धनु राशि में प्रवेश कर जाएगा। गंडमूल का योग सारा दिन बना रहेगा, पंचक का योग आज भी नहीं बनता है। राहु काल सुबह के 10:45 से लेके दोपहर के 12:28 तक रहेगा। यमगंडम काल दूसरा अशुभ समय दोपहर के 3:49 से लेकर के दोपहर के शाम के 5:30 तक प्रभावकारी रहेगा। सुबह के जो शुभ घटियों की, शुभ समय की, ऑस्पिशियस टाइमिंग्स की बात करें, सुबह के 7:27 से सुबह के 10:40 तक, दोपहर के 12:41 से लेकर दोपहर के 2:13 तक का समय हर डिसीजन के लिए उत्तम साबित होगा। एक्वेरियंस कुंभ राशि वालों के लिए खास करके उत्तम रहेगा। दर्शकों, आज बहुत ही पवित्र दिन है, पावरफुल दिन है। आज ईद अल अधा, बकरीद है। सो ईद सबको मुबारक। ये रिश्तों के अंदर मजबूती लाने की मदद करती है, प्रभु की कृपा बनाने में मदद करती है। कोई भी किसी भी धर्म से जुड़ा हुआ हो, एक ईद ऐसा त्यौहार है जब आती है तो उस दिन जो लोग एक दूसरे से मिलते हैं, जुलते हैं, प्रेम का इजहार करते हैं, यानी कि दोस्ती का इजहार करते हैं। ये रिश्तों को मजबूत भी करता है, प्रभु की कृपा को भी बना करके रखता है। सो इस बकरीद की सबको मन से बेहद मुबारकबाद। विश यू ऑल वेरी वेरी हैप्पी बकरीद। आज वरलक्ष्मी व्रत भी है और साथ में दामोदर द्वादशी भी है। आज के फेस्टिवल ये वाले हैं। और आज के दिन जो लोग पैदा हुए हैं, विश यू ऑल वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे एंड मेनी मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। हैव ए वंडरफुल ईयर अहेड। मे गॉड fulfill all of your desires and all of your dreams get realized. So प्रभु आपके ऊपर विशेष कृपा बना करके रखें। जन्मदिन बहुत बहुत मुबारक। आपका जन्म की तारीख 31 जुलाई यानी कि 3+1। जो 4 नंबर जो है ये यूरेनस का नंबर है। 3 जुपिटर का नंबर है, 1 सन का नंबर है। ये it is carrying the combination of 3
एक यूरेनस, दूसरा जुपिटर एंड सन। ये दिल के बड़े अच्छे लोग होते हैं, बहुत, जिसको कहते हैं कि क्योंकि जो ये नंबर ही ऐसा है कि थोड़ा सा भावनाओं से, कल्पनाओं से, यथार्थवाद से भरा हुआ है, और ये बिना किसी चीज़ को सोचे समझे भी इसकी क्या परेशानी हो सकती है ना, वो उस चीज़ को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार रहते हैं। इनकी बड़े जिसको कहते हैं, कोई बात किसी को कहनी है ना, तो एकदम स्पष्टवादिता वाले तरीके से स्पष्टवादी होकर के कह देनी है। कभी कभी दे आर मिसअंडरस्टूड बाय द पीपल, क्योंकि बिकॉज ऑफ बीइंग वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। कई बातें ऐसी थोड़ी सी आजकल लोगों को लच्छेदार घुमा फिरा के बातें पसंद आती हैं, लेकिन जब बहुत स्पष्ट तरीके से कह दिया जाए तो कई लोगों को वो नहीं भाती। तो ये थोड़ा सा इस नेचर को, लिटिल ट्विस्ट इज रिक्वायर्ड, डोंट चेंज योर पर्सनैलिटी फॉर द सेक ऑफ द पीपल, बट अपने हमारे शब्द जो है ना किसी और को तकलीफ ना दे, इस बात का ध्यान हमें जरूर रख के चलना होगा। कोई अच्छी बात भी कहनी है बड़े अच्छे अंदाज में कह दीजिए, बुरी बात भी कहनी है तो भी संभल के कह दीजिएगा। आप भौतिकवादी चीज़ों की दिमाग में मुझे जहाँ पे ये फ़ायदा होगा इसलिए मुझे ये काम करना चाहिए, मुझे ये चीज़ चयन करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, कभी कभी इन चीज़ों की परवाह आप नहीं करते हैं। बहुत ज़्यादा मटीरियलिस्टिक होते हुए भी मटीरियलिस्टिक नहीं रहते हैं। आप लोगों के साथ मिलना जुलना, पार्टीज़ में शामिल होना, घुल मिल के रहना, अपना एक अच्छा इम्प्रेशन बना के रखना, ये आपको बड़े अच्छे से आता है, मगर उसको आगे मेंटेन करके रखने में थोड़े से किंतु परंतु आते हैं। अगर आप थोड़ा सा अपने ब्लंट, स्ट्रेट फॉरवर्ड, कर्ट नेचर का थोड़ा सा आप ध्यान रख लें, क्योंकि जब आप फनी हैं, बहुत फनी है, जब जोवियल हैं, बहुत जोवियल हैं, मगर जब कोई बात कह देते तो एक दिन इतने स्पष्टवादी हैं कि दूसरे को हो सकता है वो बात हजम ना हो। इसलिए थोड़ा सा जो लोग हैं नज़दीक जाके भी हम दूर हो जाते हैं, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। और ये साल कैसा रहने वाला है आपके लिए, उसकी चर्चा भी हम करते हैं। इस साल में मतलब ये समय आप अपना बड़ा क्वालिटी टाइम अपने परिवार के संग, अपनों के साथ मिलकर के स्पेंड करेंगे। किस्मत हर मोड़ पे, हर जगह पे आपका अच्छा साथ देगी। आप जुबान के पक्के हैं और इसलिए जो कह देंगे, जो कमिट करेंगे तो उसको पूरा करने में कोई कमी छोड़ने वाले नहीं हैं, और आपको उसके रिजल्ट्स भी दिखाई देंगे। और बहुत सारी जगह पे बहुत सारे महत्वपूर्ण फैसले भी आप ले पाएंगे, लेकिन फिर भी सब कुछ अच्छा चलते हुए काम भी अच्छा चलेगा, पैसे का फ्लो भी अच्छा चलेगा, आप अपने परिवार के साथ समय भी अच्छा स्पेंड कर पाएंगे। और परिवार के अंदर कोई क्वालिटी टाइम हो सकता है, घर के अंदर कोई खुशी आ सकती है, वो आपको लेके आ सकती है, आपके परिवार को लेके आ सकती है, किसी परिवार के मेंबर को लेके आ सकते हैं। कोई ना कोई खुशी आने के योग बनते हैं, मगर बेमतलब की कोई ना कोई परेशानी भी गिरेबान तक पहुँचेगी, जिसको आप अल्टीमेटली हैंडल करने में कामयाब हो जाएंगे। मगर वाई टू इन्वाइट द टेंशंस, यहाँ आपको लगे कि यहाँ पे टेंशन आ सकती है, वहाँ थोड़ा सा अपने आप को डिस्टेंस बना लेना होगा, डिस्टेंट करना होगा, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस समय, इस साल के अंदर आपका ये नवंबर का महीना, जनवरी, मार्च, अप्रैल व जून के महीने आपके लिए सिग्निफिकेंट रिजल्ट ओरिएंटेड रहेंगे। सो टोटलिटी में अगर हम बात करें, ये साल आपके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ लेके आने वाला है, अच्छे फैसले दिलवाने वाला है, जॉब के अंदर तरक्की दिला सकता है, जॉब के अंदर कोई चेंज दिला सकता है, चेंज फॉर द बेटरमेंट। कोई अच्छे डिसीजन प्रॉपर्टी को लेके ले सकते हैं, कोई वाहन इत्यादि को लेके ले सकते हैं, घर की साजो सामान को लेके ले सकते हैं। कोई खुशी विशेष तौर पे दस्तक देगी, मगर उस खुशी को रिजर्व करके संभाल के जो रखना, वो भी तो हमारे अपने हाथ में ही है ना। उसका भी ध्यान हमने रखना है कि कुछ शब्दों का नाप तोल के बस इस्तेमाल किया जाए। बहुत इमोशनल होकर डिसीजन लेने से परहेज कीजिएगा। सभी राशियों की बात करेंगे। एरीज,
मेष राशि वालों के लिए दिन की शुरुआत अच्छी खबर के साथ होगी। काम में मन लगेगा, आपकी सिंसेरिटी, आपकी इंटेग्रिटी, आपकी डेडिकेशन, आपकी डिवोशन आपके लिए बेहतर रिवार्ड्स लेके आएगी। रुके हुए काम आपके बनेंगे, काम की पहचान बढ़ेगी, फाइनेंशियल फ्लो बढ़ेगा, अच्छी चीज़ों पे खर्चे होंगे एंड टुवर्ड्स द एंड ऑफ द डे समय आपके लिए कोई बेहद खुशखबरी वाली खबर भी सुना सकता है। बस बाकी चीज़ें, रिश्ते तवज्जो मांगेंगे, हेल्थ भी अटेंशन मांगेगी। वादों विवादों से, चर्चाओं से अपने आप को दूर रखना होगा। सरकारी दरबारे में कोई काम रुका हुआ है, होने के पूरे योग बनते हैं, चाहे वो कोर्ट से रिलेटेड हो या किसी डिपार्टमेंट से रिलेटेड हो। आज आपको क्या करना होगा? शनि चालीसा, शनि कवच का पाठ करना होगा या फिर ओम शन्हे नमः मंत्र की 5 माला का जाप कर लीजिए। माला जपनी है तो रुद्राक्ष की माला के साथ। टॉरस, वृषभ राशि वालों के लिए समय क्या कहता है? लटके हुए काम होंगे, जमीन जायदाद से रिलेटेड चीजों को शेपअप करने का उचित समय है। पारिवारिक खुशियों को इजाफा देने की कोशिशों में मिलेगी कामयाबी। यात्रा छोटी या लंबी मंगलमय साबित होगी और खर्चे कंट्रोल में रह कर के करने होंगे और अपने काम के सीक्रेट किसी के साथ शेयर करने से परहेज करें। एक जेब में लाल रंग का रुमाल रख लीजिए, मैरून रंग का रख लीजिएगा, एक में ब्लू कलर का रख लीजिएगा। जिसमें जो ब्लू कलर का होगा उसके अंदर ब्लू कलर के फूल की पत्तियां रख लीजिएगा, जो लाल रंग का है उसके अंदर लाल गुलाब की पत्तियां रख लीजिएगा, 7 पत्तियां। जेमिनाई, मिथुन राशि वालों के लिए दिन की शुरुआत अच्छी खबर के साथ होगी। जमीन जायदाद से लाभ होगा, स्पेकुलेटिव गेन्स देंगे। लेन देन के मसले आपकी इच्छा के मुताबिक निपटेंगे। सेहत सुधरेगी, कॉन्फिडेंस बहुत बेहतर होगा, अंदाज के अंदर भी बेहतरी आएगी। गट फीलिंग, कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत बेहतर रहेंगी, कमांडिंग पोजीशन रहेगी आपकी। लव बर्ड्स के लिए समय बहुत उत्तम साबित होगा। जमीन जायदाद से संबंधित लटके हुए काम होंगे, कोई चीज रख के भूल गए थे, चीज मिल जाएगी एंड टुवर्ड्स द एंड ऑफ द डे किसी अच्छी खबर का अंदेशा भी बनता है। आज के दिन आपको विंध्येश्वरी चालीसा का पाठ सुनना या पढ़ना कल्याणकारी रहेगा और साथ में किसी भी गरीब कन्या को कोई चॉकलेट दे दीजिएगा, साथ में कोई फल दे दीजिएगा। कैंसर, कर्क राशि वालों के लिए समय क्या कहता है? लेन देन के मसले आपकी इच्छा के मुताबिक निपटेंगे। रिश्तों को लेकर के मन की तसल्ली होगी। रिश्ते प्यार के भी हो सकते हैं, परिवार के भी हो सकते हैं। प्यार की परिभाषा को बदलेंगे, खुशियों को बढ़ावा देंगे एंड मन की तसल्ली को बढ़ाएंगे। बेशक वर्क प्लेस पे कुछ लोगों की जो आपके प्रति कुछ आशंकाएं बढ़ सकती हैं, कुछ ना कुछ चिंताएं आपको बॉदर कर सकती हैं, वो बात आपको ध्यान में रख के चलना होगा। अपनी रेस्टलेसनेस, एंजाइटी पे कंट्रोल करके चलना होगा और 4 मुट्ठी सौंफ लेके लाल कपड़े में लपेट के तकिए के नीचे रख दीजिएगा। जब मान लीजिए आपको लगता है कि अभी मैंने प्रोग्राम देखा बाद में, मगर शाम को मैं घर जाऊंगा लेट, तो दिन में मंगवा के अपने बैग में रख लीजिएगा, रात को जाके तकिए के नीचे रख दीजिएगा। 11 दिन के बाद आप उसको जल प्रवाह कर सकते हैं। लियो, सिंह राशि वालों के लिए समय क्या कहता है? मान सम्मान यश के अंदर बढ़ोतरी होगी। फिजिकल, मेंटल, स्पिरिचुअल, इमोशनल इंप्रूवमेंट होगी। प्रोफेशनल ग्राफ इंप्रूव करेगा। सरकारी दरबारे में आपकी पहुंच, पहचान बढ़ने के योग बनते हैं। घर परिवार का माहौल खुशी वाला बनेगा। किसी रिश्तेदार की तरफ से कोई अच्छी खबर आ सकती है। किसी रिश्तेदार से चली आ रही मिसअंडरस्टैंडिंग भी दूर हो सकती है।
यात्रा के लिहाज से भी समय उत्तम साबित होगा एंड जमीन जायदाद के कामों को अच्छे तरीके से निपटाने में आज आपके ग्रह आपका देंगे साथ। आज के दिन आपको क्या करना होगा, कोई गुड़ की मिठाई मिल जाए या कोई प्रोसेस्ड ऐसा गुड़ मिल जाए जिसके अंदर कुछ सौंफ इलायची वगैरह ऐसी हों, कुछ पीसों में पीस जैसे होता है, जैसे बर्फी जैसे पीस से बनवा करके गरीबों में बांटना कल्याण में बढ़ोतरी करेगा। वर्गो, कन्या राशि वालों के लिए समय क्या कहता है, हेल्थ सुधरेगी, माइंड की क्रिएटिविटी एंड टैलेंट इंप्रूव होंगे, प्रोफेशनली चीज़ें बेटर होंगी। अगर आप मार्केटिंग के किसी फील्ड के साथ जुड़े हुए हैं, किसी इंजीनियरिंग के किसी फील्ड के साथ, टेक्निकल फील्ड के साथ जुड़े हुए हैं, कंसल्टेंसी के किसी प्रोफेशन के साथ जुड़े हुए हैं, आप अपने समय का बहुत अच्छा लाभ ले पाएंगे। सरकारी दरबारे में आपकी पहुंच पहचान बढ़ेगी, लोग आपसे इम्प्रेस होंगे और अच्छे अच्छे लोग आपके संपर्क में भी आएंगे। कोई अपोजिट सेक्स का व्यक्ति आपके लिए मददगार सिद्ध हो सकता है, सलाहकार सिद्ध हो सकता है। और यात्रा छोटी या लंबी गेनफुल स्थितियां देने वाली होगी। वाहन इत्यादि पे भी खर्चे हो सकते हैं, साजो सामान पे भी खर्चे हो सकते हैं, घर परिवार में लोगों की खुशियों का ध्यान रखने में भी खर्चे आप कर सकते हैं। तो समय टोटलिटी में आपके लिए बेहतर साबित होगा। ओम नमो श्री शुक्राय नमः मंत्र का उच्चारण कीजिए, देसी घी का दान किसी गरीब को दीजिए या धर्म स्थल में दीजिए। लिब्रा, तुला राशि वालों के लिए समय क्या कहता है, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में हो, स्पेकुलेशन में हो, गेनफुल स्थितियां देने वाली होंगी। लव बर्ड्स के लिए समय उत्तम साबित होगा एंड घर परिवार के अंदर भी खुशियां दस्तक देंगी। काम को लेकर समय रहेगा मिले जुले प्रभाव का। अनऑर्गेनाइज्ड यात्रा किसी न किसी परेशानी को जन्म दे सकती है। ट्रैफिक वायोलेशंस का विशेष तौर पे ध्यान रखें और गाड़ी चलाते समय मोबाइल इत्यादि का इस्तेमाल ना करें, अन्यथा परेशानी हो सकती है। इवन जैसे होता है रेड लाइट पे भी आपको ध्यान देके चलने की ज़रूरत हो सकती है। आज के दिन आपको उपाय क्या करना होगा, किसी को जैसे हरा कपड़ा दान देना, किसी गरीब कन्या को एक हरे रंग की फ्रॉक लेके दे दी, और किसी जिसको कहता है कि आप गुरुद्वारा साहब में हरे रंग का एक रूमाला चढ़ा के आ गए, या किसी को आपने हरे रंग की कोई चीज़ दान दे दी, तो इससे आपके दिन में कहीं ना कहीं भी नेगेटिविटी होगी वो दूर हो जाएगी। स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि वालों के लिए समय कहता है दिन की शुरुआत अच्छी खबर के साथ होगी, जमीन जायदाद से लाभ होगा। स्पेकुलेशन में पैसा लगाते समय परहेज करें और अपनी हेल्थ इग्नोर ना होने दें। प्रोफेशनली थिंग्स वुड गो वेल, जो काम में कोशिश करेंगे उसका फल खूबसूरत आपको दिखाई देगा। किसी रिश्ते को लेकर मन बहुत खुश होगा, किसी रिश्ते को लेकर कुछ बेचैनी बॉदर करेगी। बाकी चीज़ें मिले जुले प्रभाव की रहेंगी। सेहत का विशेष तौर पे ध्यान रख के चलें। फिजिकल एक्टिविटीज़ आपको बढ़ाने की ज़रूरत रहेगी। आज 2 किस्म की मेडिसिन 2 डिफरेंट लोगों को डोनेट करनी और शनि जी की मंत्रों का उच्चारण करना कल्याणकारी रहेगा। सेजिटेरियस, धनु राशि वालों के लिए समय कहता है दिन की शुरुआत अच्छी खबर के साथ होगी। काम व पैसे को लेकर समय उत्तम रहने वाला है। रुके हुए काम बनेंगे, अच्छी चीज़ों पे खर्चे होंगे, खर्चे करने का अंदाज खूबसूरत होगा। वर्क प्लेस पे आपके बॉसेस आपके ऊपर मेहरबान हो सकते हैं, आपके कुलीग्स की सपोर्ट आप कर सकते हैं, आपको अपने कुलीग्स का, सबॉर्डिनेट्स का, सबका साथ मिलेगा और साथ में कोई उत्तम फैसले लेने में भी आप कामयाब रहेंगे। आज अगर मान लीजिए कोई आपका जिसको कहता है कि आप कोई लॉ के प्रोफेशन के साथ जुड़े हुए हैं,
कोई पुलिस के साथ ऐसे प्रोफेशन में जुड़े हुए हैं, कोई बहुत बेहतर फैसले ले सकते हैं या कोई फैसले आपके हक में हो सकते हैं। कोई अच्छा डिसीजन आपके जीवन में आपको खुशी दे सकता है, वो आपने खुद लिया हो या किसी और ने आपके प्रति लिया हो। आज कहीं ना कहीं से कोई अच्छी खबर आ सकती है जिसमें धन का भी अच्छा लेन देन हो जाए। फाइनेंशियली भी आज आपकी स्ट्रेंथ मजबूत होने के चांसेस बनते हैं और अच्छी यात्रा के भी योग हो सकते हैं। बस सेहत का रखिएगा ध्यान और अपने रिश्तों की को भी आपको अच्छे नर्चर करके चलने की ज़रूरत रहेगी। आज के दिन कोई भी धार्मिक बुक लेकर के किसी भी जो ऐसा रिलीजियस कोई आदमी हो, रिलीजियस व्यक्ति हो, उसको दे दीजिए जो जिसमें भगवान की बहुत आस्था है। आपको लगता है किसी को रामायण के लेके देनी है, किसी को गीता लेके देनी है, या किसी को कोई जब अपने गुटखा लेके देना है, किसी को कुछ भी लेके देना जिसकी उसमें आस्था है, जिससे उसको मन प्रसन्न हो जाए। आपने वो बुक ला के दी, उसने माथे पे लगा करके उसको ऐसे किया, प्रभु का शुक्रिया अदा किया, ऐसे व्यक्ति को देने का फायदा। दूसरा, आज के दिन बुक्स का दान, कॉपी पेन का दान, किसी गरीब व्यक्ति, जब बच्चा हो या अनाथ हो या बहुत गरीब हो परिवार, जो अपने बच्चों की पढ़ाई कराना चाहता मगर नहीं करवा सकता, उसको देना आपके कल्याण में बहुत बढ़ोतरी करेगा। कैप्रिकॉर्न, मकर राशि वालों के लिए समय कहते हैं जमीन जायदाद से लटके हुए काम होंगे, स्पेकुलेटिव गेन्स बढ़ेंगे, रोमांटिक मामले खुशियां देंगे और प्यार एक अच्छे मुकाम पे, अच्छे मंजिल पे भी जा सकता है। प्यार का इजहार करके आप अपने मन को खुशी दे सकते हैं। जब आपका प्रेमी आपके सामने इजहार करके आपको अपने आप को खुश कर सकता है। कोई आपका दोस्त मित्र भी आगे आ सकता है आपकी मदद के लिए किसी काम में। घर परिवार में भी कोई खुशी दस्तक दे सकती है। कोई परिवार का मेंबर चाहे छोटा हो या बड़ा हो, खुशी का कारण बन सकता है, इंस्पिरेशन का कारण बन सकता है। अनऑर्गेनाइज्ड यात्रा से परहेज करें और यात्रा के दौरान आपको ट्रैफिक वायोलेशंस का ध्यान रख के चलना होगा। जल्दबाजी ना करें और पार्किंग करते समय भी ध्यान रखें और रेड लाइट पे भी खासतौर पे ध्यान रख के चलिएगा। आज के दिन आपको क्या करना होगा, बंद गोभी के 8 टुकड़े करने होंगे, 1 मुट्ठी गुड़ वाली शक्कर स्प्रे करके, 1 मुट्ठी आटे का शान यानी कि व्हीट ब्रांड चोकर स्प्रे करके गाय को 21 बार गायत्री मंत्र बोल के खिला दीजिएगा। एक्वेरियस, कुंभ राशि वालों के लिए दिन की शुरुआत अच्छी खबर के साथ होगी। पारिवारिक खुशियों में इजाफा होगा। तन की स्थिति, मन की स्थिति, धन की स्थिति सुधरेगी। मानसिकता के अंदर, सोच के अंदर पॉजिटिविटी आएगी। माइंड की क्रिएटिविटी एंड टैलेंट बहुत इंप्रूव होंगे। आपकी बातों का दूसरे लोगों पे बड़ा अच्छा प्रभाव जाएगा। लोग आपसे काफ़ी प्रभावित होंगे। मगर वर्क प्लेस पे कुछ आप जाने अनजाने में गलतियां भी कर सकते हैं। नो डाउट अच्छी अच्छी चीज़ों पे खर्चे भी आप कर पाएंगे। कोई लग्जूरियस आइटम पे, इलेक्ट्रॉनिक आइटम पे, कोई कपड़े इत्यादि पे भी आप खर्चा कर सकते हैं। किसी अपने का विशेष आप ध्यान रख सकते हैं। बस वर्क प्लेस पे गुप्त शत्रु एक्टिव रह सकते हैं। कुछ लोग आपका अनड्यू एडवांटेज ले सकते हैं या आपको लेट डाउन करने की कोशिश कर सकते हैं। पीला कपड़ा, पीली दाल, पीले फल किसी गरीब को दे दीजिए। आखिरी राशि पाइसेस, मीन राशि वालों के लिए समय कहता है दिन की शुरुआत अच्छी खबर के साथ होगी। लव बर्ड्स के लिए समय उत्तम साबित होगा। प्रोफेशनल ग्राफ इंप्रूव करेगा। वर्क प्लेस पे जो एफर्ट्स आप करेंगे बेटर रिवार्डिंग साबित होती जाएंगी। डे बाय डे पोजीशन बेहतर होती जाएगी। शारीरिक व मानसिक बेहतरी बना के रखने के लिए भी जो प्रयास आप करेंगे सफलता पूर्वक रहेगी। आज के दिन हनुमान जी की पूजा विशेष तौर पर फलित साबित होगी। वाचन या श्रवण आप सुन सकते हैं तो सुन लीजिए, पढ़ सकते हैं तो पढ़ लीजिएगा। जितना आप करेंगे, अगर साथ में शिव चालीसा, शिव कवच का भी पाठ आप करते हैं, ओम नमः शिवाय मंत्रों का उच्चारण भी साथ में करते हैं, तो सोने पे सुहागा होगा। साथ में आप कोशिश कीजिएगा कि कुछ लड्डू ले लीजिएगा। 7 लड्डू लीजिए। अगर 7 लोगों में बांट दें
तो बहुत ही बढ़िया साबित होगा। तो ये तो था आज का राशिफल, आज का पंचांग, जिसमें हमने चर्चा करी आज के फोरकास्ट की। आपका दिन कैसा रहने वाला है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, सुझाव आपको दिए। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये हमारा प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगर पसंद आया दर्शकों तो लाइक करना मत भूलिएगा। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और शेयर भी अपनों के साथ आप कीजिएगा जितना आप कर सकते हैं। जिनको भी आपको लगता है, अगर आपको भी अच्छा लगता है तो अच्छाइयाँ दूसरों के साथ बांटनी अच्छी बात है। कोई भी आपका सुझाव हो दर्शकों, आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिख के भेजिएगा। आई वुड लव द रिस्पेक्टेबल कमेंट्स एंड सजेशंस, एनी गाइडेंस, मैं डेफिनेटली आई विल ऑनर इट। अगर वो लगता है कि वाकई वो काबिल तारीफ़ है, जो उसको ऐड करके, जैसे आप लोगों ने कहा कि जो लोग उस दिन पैदा होते हैं उनके बारे में भी कुछ बताइए, तो हमने वो करना शुरू कर दिया। पहले आप लोगों ने कहा कि उपाय जरूर बताइएगा, हमने उपाय भी शुरू किए। ऐसे किसी ने कहा कि पंचांग के अंदर ही कुछ नक्षत्र वगैरह, योग करण वगैरह भी बताइए, तो हमने वो भी बताने शुरू किए हैं। आशा करता हूँ कि ये सारी चीज़ें आप लोगों को बेहद पसंद आ रही होंगी। फिर भी कोई गलती आपको मुझे लगे तो मैं क्षमा याचना चाहता हूँ, क्योंकि मेरी तरफ से तो सुंदर प्रयास हैं, ताकि तो आप लोगों को पसंद आना बड़ा ज़रूरी है। और कोशिश करता हूँ मैं डिटेल में इंफॉर्मेशन दे सकूँ। बहुत सारे लोग इस चीज़ को अप्रिशिएट भी करते हैं, अपने कमेंट बॉक्स में, हमारे कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट्स लिख करके भेजते हैं कि बहुत आप डिटेल में बताते हो, हमें बहुत अच्छा लगता है। मैं सारे दर्शकों का दिल से बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। आपने बहुत सारा, ढेर सारा प्यार मुझे आप हमेशा देते आ रहे हैं, ऐसे ही बना के रखिएगा। एंड मेरी बेस्ट विशेस एंड ब्लेसिंग्स आपके साथ हैं। अब मैं कल आपसे फिर मिलने के लिए ये वादा करते हुए आपसे लूँगा इजाज़त। कल यानी कि इसी प्रोग्राम में, आज के राशिफल, आज के पंचांग में फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक मुझे यानी एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर प्रेम कुमार शर्मा को दीजिएगा इजाज़त। नमस्कार एंड